कि मन में चिंतन करने की अद्भुत शक्ति है। आप बैठे हैं, आप बैठे बैठे कलकत्ता, बम्बई, सारा संसार घूम आइए, यहाँ भी पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग बाहर घूम रहे हैं। तो वो मन की तो इतनी तीव्र गति है, और मन की गति की का इसीलिए रामायण में बहुत बढ़िया बात कही कि जैसे विश्वामित्र जी अयोध्या गए तो पैदल गए कि सवारी से गए? तो वो तो पैदल गए। आश्रम से, बक्सर के आश्रम से आप निकले और चलते हुए अयोध्या पहुंच गए। पर गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, विश्वामित्र जी जो है वो रथ पर बैठ के गए। तो पैदल गए और रथ पर बैठ करके गए। किस रथ पर बैठ करके गए? तो गोस्वामी के यही विधि करत मनोरथ, मन के रथ पर बैठ के। सबसे शक्तिशाली अगर कोई वाहन है, चाहे जितना विज्ञान आविष्कार करे, पर मनुष्य से तीव्र गति तो किसी को ही नहीं सकती। अभी तो चंद्रलोक तक ही विज्ञान पहुंचा है, मंगल लोक तक यान पहुंचा है, पर आप तो मन के द्वारा चाहे जिस ग्रह, नक्षत्र, लोग पर लोग समय आप जा सकते हैं, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मन का रथ तो सबके पास है। अब उस मन के रथ पर आप बैठ के जा कहाँ रहे हैं, ये निर्णय आपको करना है। तो आप उस मन के रथ पर बैठ करके बहुत से लोग नरक में चले जाते हैं। पर बुराई का, दोष का, दुख का चिंतन होने लगा तो रथ पर बैठे और चले गए नरक में। ये तो आप पर निर्भर है कि उस मन के रथ को आप किस दिशा में कहाँ ले जाना चाहते हैं। विभीषण जी रावण के द्वारा निष्कासित हुए। रावण ने उनकी छाती में चरण प्रहार किया। तो विभीषण तो रावण के छोटे भाई हैं, समस्त वैभव और समस्त वाहन भी उनके पास। लेकिन जब रावण ने लात मार करके सभा से निकाल दिया, तो उस समय जब विभीषण चलते हैं तो कोई वहां से अब रथ तो लंका का ले ही नहीं सकते, कोई और वाहन लेने का उन्हें अधिकार नहीं है। पर गोस्वामी जी ने कहा कि वो वाहन छूट गया तो कोई बात नहीं, पर सबसे बढ़िया वाहन उनके पास था। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, और कितनी बढ़िया बात। आप वाहन से यात्रा जब करेंगे तो जो समय लगेगा उसके बाद आप पहुंचेंगे, और मन से जब आप यात्रा करते हैं तो जहां जाना चाहते हैं उसी समय पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना में, आपके ध्यान में वो वस्तु उसी समय आ गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं अब उनके हृदय में रावण के द्वारा चरण का प्रहार हुआ। भरी सभा में अगर आप में से किसी का अपमान हो तो मनुष्य को कितनी चोट लगती है। और सभा में अपमान होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उठ करके जा रहा हो और उसको आप देखें तो या तो शरीर कांप रहा होगा, आंखें लाल हो गई होंगी, होंठ फड़क रहे होंगे, बड़ा महान ताप और क्रोध उसके हृदय में दिखाई देगा। प्रश्न आया कि भरी सभा में रावण ने विभीषण को अपमानित किया और अच्छी बात कहते हुए अपमानित किया। उस समय विभीषण जब वहां से चले तो कैसा उनको लगा हो। बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े प्रसन्न हो। किसी को सभा में मार के निकाल दिया या प्रसन्न होकर के जाएगा? क्यों? वो अगर रावण के चरण की याद करते तो दुखी हो जाते, लेकिन जब चलने लगे तो याद किसकी आ रही? चले वो हरसी रघुनायक पाई। किस रथ पर बैठ गए? बोले करत मनोरथ। और रथ रावण छीन सकता है, पर मन का रथ आपको कोई छीनने की शक्ति नहीं। और उस मन के रथ पर बैठ करके जब चले तो प्रसन्न क्यों? बोले चले वो हरस रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही। देखिए वो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। रावण के चरणों की कठोरता ने भगवान के चरणों की कोमलता की याद दिला दिया। कितने कोमल हैं, कितनी इसमें लालिमा है, कितना सुख देने वाले हैं। और फिर वो चिंतन, सारे रामायण के पात्र यही तो विलक्षणता है।
मन के द्वारा आप जो कुछ पा सकते हैं वो तो किसी के द्वारा नहीं पा सकते। आप वैसे रामायण काल में भगवान राम ने 13,000 वर्ष में लीला की, तो 13,000 वर्ष की लीला के लिए 13,000 वर्ष क्या हमारे पास है क्या? पर विचित्रता है कि एक ही समय में आप कभी अयोध्या पहुंच जाते हैं, कभी चित्रकूट पहुंच जाते हैं, कभी लंका पहुंच जाते हैं। यद्यप बेचारे जो श्रोता थोड़ा घबराते हैं, तो कहते हैं क्या कथा है, कभी लंका, कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, उनको बड़ा विचित्र लगता है। पर वो ध्यान ही नहीं देते कि दिन भर उनका चिंतन जो होता है कब कहाँ चला जाया करता है। अरे भाई, आप मन में न जाने क्या जितने बात आप दिन में बैठे सोचते हैं वो एक जैसी होती है क्या? आप मन में असंगत बातों को सोचते हैं और रामायण में इन बातों को सुन के अगर आप असंगति दिखाई दे तो यही लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान ही होंगे। ये तो विशेषता ही है कि कथा जो है आप जहाँ बैठे हुए हैं वहां से आपको वहां पहुंचाती है जहाँ शरीर से जाना असंभव। और वो स्वामी जी कहते कहाँ पहुंच गए? देखिए हूँ जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। पहुंच कहाँ गए? विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जा रहे। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, और जो छलांग लगाई मिथिला के रास्ते से तो सीधे दंडकारण्य में पहुंच गए। ये न समझिएगा कि मैं ही छलांग लगाता हूँ। रामायण की परंपरा यही है, समझना चाहिएगा तो आपको भी सीखना पड़ेगा। अब वो मिथिला के बाद अलग अलग लीलाओं का क्रम से चिंतन नहीं करें। जय पद परस तरी ऋषि नारी, अब उसके बाद अगर जय पद जनक सुता और राय कहते तो ठीक था, पहले अल्य का उद्धार और बाद में जनकपुर में। पर वहां चौपाई क्या थी? जय पद परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन। मिथिला के मार्ग से पहुंच गए दंडक वन में, दंडक कानन पावनकारी। और फिर जय पद जनक सुता उर लाए, जिन चरणों को जनक नंदिनी अपने हृदय में धारण करती है। और फिर कपट कुरंग संग धरि धाये, जो कपट मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, कपट कुरंग संग धरि धाये। और हर उर सर सरोज पद जेही, शंकर जी के हृदय में जो कमल के समान खिले हुए हैं। अहो भाग्य में देखिए होते, मेरा कितना भाग्य है, मैं अभावा हूं, मेरा अपमान हुआ, ऐसा नहीं, बड़ा सौभाग्यशाली। तो मानो मन के रथ पर बैठ करके जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो आनंद ही आनंद है। बल्कि रथ पर बैठ करके विश्वामित्र गए तो गोस्वामी जी कभी काल की संख्या नहीं बताते। रामायण के विचित्र शैली। भगवान राम गर्भ में रहे तो कितने दिन रहे? अब दो अनेक रामायण हैं, उनमें भिन्नता है। एक माना जाता है कि भगवान 9 महीने या 10 महीने, और दूसरों की मान्यता है ग्रंथों की कि 12 मास तक भगवान गर्भ में रहे और जन्म होगा। गोस्वामी से पूछा गया कि महाराज उन्होंने 10 महीने लिखा, उन्होंने 12 महीने लिखा, आपको क्या लगता है कि 10 महीने रहे कि 12? उन्हें गोस्वामी जी ने कहा गिनने का समय किसके पास था? तब सुख जो तो कछु काल चल गया। अरे कोई 10 महीने 12 महीने गिनने थोड़ी बैठा था, इतना आनंद था कि सुख में वो काल जो है कब व्यतीत हो गया। सुख जो तो कछुक काल चली गए, जय प्रभु प्रकट सुअवसर भयऊ। मानो मन का ये विलक्षण स्वभाव है, और उस मन के द्वारा हम चाहें तो आनंद की सीमा में पहुंच करके शरणागत हो सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। और इन चरणों का स्मरण करके आप जो बनना चाहें सब आनंद आप सुन के पा सकते हैं, सोच के पा सकते हैं। तो महाराज जनक ने भगवान का चरण धोया और निषाद ने भगवान का चरण धोया। दिल्ली में प्रवचन प्रसंग चल रहा था, तो उसमें मुझसे कहा गया कि वो राज्याभिषेक के प्रसंग में वो पाठ में राज तिलक आप कीजिए पूर्व वशिष्ठ बन करके। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मैंने कहा ठीक है।
संयोग से शाम को जो कथा थी वह केवट प्रसंग की थी। तो मैंने कहा मुझे तो दोहरा आनंद मिला, सवेरे सवेरे वशिष्ठ था और शाम को केवट बन गया, और वशिष्ठ जी को जो नहीं मिला वो केवट को मिल गया। मानो इसका अर्थ है कि आप आनंद यदि लेना चाहें तो आपको तो बड़ी सुविधा है, आप मन में चाहे जो बन जाइए और चाहे जो बन करके जो आनंद लेना वो लीजिए। यह अद्भुत मन के आनंद की, यह जो भावनात्मक आनंद है उसका स्वरूप यही।